रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा। मतलब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट को जो है एडिशन और अस्टील की श्रेणी में किसने रखा, तो क्या बताना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक बार बताइएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं, बातचीत। यहाँ पे मैं बता दूं एक बात कि बातचीत आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है कि बातचीत जो है कौन सी विद्या है। क्या बोल सकता है बच्चा? पढ़ी कि बातचीत जो है वो कौन सी विद्या है, तो आपको क्या बताना है? ये जो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। आपसे पूछेगा मतलब अधिकतर यहाँ में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा तो एक ना एक दो बार तो पूछ ही लेता है कि बातचीत जो है वो कौन सी विद्या है। तो आपको क्या बातचीत के माध्यम से जो है लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं बच्चा पार्टी। तो बातचीत हम लोग देखिए, हम लोग जो है वो बातचीत कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताइए तो? आमतौर पे हम बातचीत कितने लोगों में? 2 लोगों में कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, और क्या एक समूह के रूप में बहुत सारे लोगों में कर सकते हैं बातचीत। हम आमतौर पे बातचीत जो है 2 लोगों में कर सकते हैं, 3 लोगों में कर सकते हैं, 4 लोगों में कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों में भी बातचीत किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जब 2 बुढ़े बातचीत करते हैं तो कैसा होता है, जब 2 सहेली बातचीत करती है तो कैसे उसका रस होता है, जब 2 बूढ़ियां बात करती है तो कैसे होता है, जब 2 जेंटलमैन 2 लड़का लोग जो है बातचीत करता है तो कैसे होता है। यहाँ पे जो है बातचीत के हर एक तरीके बताए गए हैं। लेखक इस माध्यम से बोलते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो सोचिए ये संसार कैसा प्रतीत होता। सब लोग क्या होते हैं? गूंगे होते हैं और कोई स्थान पे जाके आराम से चुपचाप बैठा हुआ रहता और कोई जब बोलता तो कैसे बात करते हैं? जब बाकी शक्ति नहीं है हमारे में तो कैसे बात करेंगे? ये ऐसे बात करते हैं। वाक शक्ति ना होने के कारण ये संसार हमें क्या प्रतीत होता? एकदम गूंगी प्रतीत होते। सब लुंच पूंछ होके मानो कोने में बैठे हुए रहते और कोई किसी से कोई मतलब नहीं। हम जो अपने सुख और दुख का अनुभव कर पाते वो नहीं कर पाते। किस रीजन से? तो वाक शक्ति ना होने के कारण। किस कारण से? वाक शक्ति ना होने के कारण हम जो है सुख दुख का जो अनुभव करते ये सब नहीं कर पाते। तो लेखक जो है यही बताना चाहते हैं इस चैप्टर में कि हमारे लिए जो है जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, चलना जरूरी है, उसी प्रकार से बात भी करना क्या है? जरूरी है। ये हमारे जीवन में जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या करते हैं? रोल अदा करते हैं। तो हम चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ के आगे जानते हैं कि लेखक जो है इसके बारे में बताना क्या चाहते हैं। तो स्टार्ट करें बच्चों। एक बार फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ तक क्लियर है, और एक बार आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये क्लास, और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। चलिए तो कहता है अब स्टार्ट करते हैं। कहता है इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें वाक शक्ति भी एक है। देखिए कहता है कि इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा? इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां। अनेक प्रकार की शक्ति यहाँ बोलने का मतलब क्या है? अनेक प्रकार की शक्तियां। क्या अनेक प्रकार की शक्तियां? जैसे हमारे में क्या है? फील करने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति,
ये सब जो शक्तियां है उसी प्रकार से जो कहता है ये सब जो मिला है वो क्या वरदान की भांति ईश्वर ने क्या दी है मनुष्य को दी है। ये सब जो शक्ति है वो हमें वरदान की भांति किसने दी है ईश्वर ने मनुष्य को दिया। उसमें जो है वो वाक शक्ति भी क्या है उसमें एक है, उसमें वाक शक्ति भी क्या है उसमें वाक शक्ति भी जो है एक है। कहता है यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहता है यहाँ पे कि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल्प रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब अगर मान लीजिए आप लोग सोचिए एक बार कि हमारे में वाक शक्ति नहीं होती तो हम कैसे रहते। आप लोग गूंगा इंसान को देखे जी, वो अपना मतलब फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं कर सकता, उसको क्या तकलीफ है वो नहीं बता सकता है। उसी प्रकार से अगर हमें भी वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग भी ये सब जो है अपने हमें क्या दर्द है क्या महसूस हो रहा है हम सामने वाले को क्या बताना चाहते हैं ये सब हम नहीं कर पाते हमारे में वाक शक्ति ना होती तो। उसी प्रकार यहाँ पे लेखक भी बोलता है कि हमारे अंदर अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ये संसार क्या होती गूंगी प्रतीत होती। सब क्या होते गूंगे एकदम चुपचाप आराम से कोना में बैठा हुआ रहता, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। और हम जो ये सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हम लोग क्लास नहीं कर पाते है ना, हम जब बोल के आप लोग को बता नहीं पाते। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये भी हम भी ये नहीं कर पाते। कहता है सब लोग लूंज पुंज हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते उसे अवाक होने के कारण आपस में दूसरे से कुछ न कर सुन सकते। सब लोग जो है लूंज पुंज होके एक कोने में बैठा लिया रहता, सब आराम से एकदम चुपचाप बैठा रहता, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। वही बोलता है कि सब लोग लूंज पुंज होकर एकदम क्या होते मानो कोनों में बैठे रहते। जो कुछ हम सुख दुख का एक दूसरे से अनुभव कर पाते वो वाक शक्ति हमारे अंदर होती तो नहीं, अगर वाक शक्ति ना होती तो ये हम नहीं कर पाते। हम वाक शक्ति के कारण ही ना एक दूसरे से बोल पाते, उसकी बात को समझ पाते, अपनी बात को समझा पाते। ये सब किस कारण होता है बच्चों? वाक शक्ति के कारण ही होता है। तो वही यहाँ पे लेखक जो है बताना चाहता है। कहता है इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्रियता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच का बातचीत ही क्या होता है? स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला होता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका जो है किसका स्पीच से ज्यादा किसका बातचीत का ढंग ही निराला होता है, किसका जो है ढंग निराला होता है। तो आपको क्या बोलना है? ऑप्शन में दे देगा स्पीच बातचीत दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? बातचीत का यहाँ पे देखिए बातचीत का ढंग ही क्या होता है? निराला होता है। बातचीत में मतलब अलग ही मजा आता है जी। आप लोग भी बातचीत अपने दोस्त से करते होंगे, फ्रेंड से करते हो, दोस्त से करते होंगे, मम्मी से करते होंगे, पापा से करते होंगे, भाई से करते होंगे, बहन से करते होंगे। हर कोई यहाँ हर किसी से बातचीत करता है, बिना बात किए कोई रह ही नहीं सकता है। वही बोलता है कि बातचीत का ढंग ही क्या होता है? निराला होता है। कहता है बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े बड़े अंदाज से गिन गिन कर पुलपिट में क्या होता है? पायदान। क्या होता है? पायदान क्या होता है? पायदान। पुलपिट में क्या होता है? पायदान पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन में मांगलिक जो श्लोक पढ़ता है या नादी पाठ की भांति घड़िया तक सहवान मंजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे और करावे, तब किसी तरह वक्रियता को आरंभ करे। यहाँ पे देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, बोलता है
अब मैं स्टेज पे हलना कुमारी को बुलाने जा रही हूँ। ये आप लोग के बीच कुछ अपने बात को रखेगी या भाषण देगी। स्पीच मीन्स क्या होता है? भाषण देना। तो वहां से कोई आता है और वो पहले अपना बात रखने से पहले क्या बोलता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर मेरे प्यारे साथी या भाई बहनों, मैं आप लोग को जो भी उसके बारे में बोलना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हो, उससे पहले वो बहुत सारी बात को रखता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना हो सके तो अपने इंट्रोडक्शन देता है। आप लोग कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी में भाषण दिए हैं जी? 26 जनवरी में कौन कौन स्पीच दिया है? मैं तो बचपन में बहुत देती थी। तो वहां पे जो है भाषण दिया जाता है। आप लोग देखे हैं नरेंद्र मोदी कैसे भाषण देते हैं? मेरे 33 करोड़ भाई बहन, मतलब ऐसे करके क्या देते हैं? भाषण देते हैं। ये देखिए नरेंद्र मोदी का भाषण सुने हैं जी? ये देखिए नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। आप लोग को मौका मिले तो एक बार सुनिएगा। मैं तो सुनती हूँ। यहाँ पे कहता है जहां कोई मर्म या नोक की चुटकीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे ही वक्त कुछ ऐसा बात बोला मनोरंजन जिसे सुनकर क्या हुआ? कानों को अत्यंत सुख मिला। तो वैसे ही उसके बाद में क्या होती है? एकदम ताली बजता है, वाह। और जैसे ही ताली बजता है वो वक्रेता को क्या होता है? लगता है कि हाँ माहौल ठीक है, मतलब हम अच्छा बोल रहे हैं। उसको फीलिंग आता है कि हम अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं। तो उसको जो है अपना भाषण में गिन चुन के कहीं ना कहीं वहां पे अपना पॉइंट डालना होता है। ऐसा कोई पॉइंट डालना होता है जिससे क्या हो, ऑडियंस को मन लगा रहे और मेरा स्पीच भी उसको क्या लगे, बोरिंग ना लगे, और सब शांति से आराम से एकदम एंजॉय लेके सुने। ऐसा होता है स्पीच में। इसलिए वक्ता को खामखा मतलब क्या होता है? बेवजह जो है ढूंढ कर, खामखा मीन्स क्या होता है? बेवजह ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रियता में लाना ही पड़ता है जिसमें कर्तव्य ध्वनि अवश्य हो। क्या हो? जिसमें कर्तव्य ध्वनि अवश्य हो। अभी बताया ना कि उनको जो है अपना बात में कहीं ना कहीं पे ऐसा मौका पे उसको ऐसा कुछ चुटकीला बात डालना ही पड़ता है जिससे क्या हो, सारा ऑडियंस जो है मेरा बैठा हुआ वो उस पे जो है हंसे, ताली बजाए। अब हमको लगेगा कि हाँ मेरा भाषण बहुत अच्छा चल रहा है जी। आप लोग को भी मतलब ऐसा होता होगा कि आप जब कहीं कुछ मतलब बोलते हैं और जब लोगों को पसंद आ जाए और आपको जब उसके बदले आपको शाबाशी मिले तो आपको भी मतलब फील होता है कि यार हम तो सही बोले हैं, मतलब अंदर से एक खुशी होती है ना? हाँ, वही बात यहाँ पे भी बोला कि ऑडियंस को जब वक्रेता कुछ बोलता है तो ऑडियंस को भी क्या होती है? खुशी मिलती है। उसकी करते ध्वनि ताली सुन के ही उनको मतलब आनंद मिलते लगता है। चलो माहौल गर्म है, अब आगे बढ़ो। अब चलिए आगे देखते हैं। कहता है वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना तो कर्तव्य ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहावे उड़ाने को कोई बात ही रहती है। घर में बातचीत करने से पहले हम लोग ऐसे कहते हैं जी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने मम्मी से खाना मांगने वाली हूँ। मम्मी आप क्या बनाए हैं? तो मम्मी बोलेगी ले कहाँ आ गया, पगला गया का रे? ऐसे बोल रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन। माता श्री मम्मी उठाएगी क्या, रोटी बनाती है ना, कुछ कहता है उसको, बेलना। हाँ बेलना उठाएगी, मारेगी 2 बेलना। हम लोग ऐसा घर में नहीं करते हैं। हम लोग घर में क्या करते हैं? आराम से जाते हैं, मम्मी क्या खाना बनाई? मम्मी बोलती है रोटी सब्जी बना है बेटा, खा लो। मम्मी को बोलते हैं दे दीजिए मम्मी खा लेते हैं। ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना जी? ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि
उसमें पूरा हंसी हो, मजाक हो और सब घर में फैमिली जो है उस बात पे ताली बजाए, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। बस सिंपल सी बात करते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, घर का जो बात होता है वो सिंपल होता है। कहता है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। संलाप मीन्स क्या होता है? हार्दिक बात। संलाप मीन्स क्या होता है? हार्दिक बात। कहता है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़े। मतलब दो आदमी जब बात करा, कोई चुटकुली बात मतलब कोई छोटा मोटा हंसी की बात आया, बस हंस पड़े। कहता है मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। बस उस मुस्कुराहट से थोड़ा सा, बस ऐसे स्माइल कर देना, उस हंसी का क्या है? अंतिम सीमा है। ऐसा नहीं पूरा कि ऐसे नहीं हंसने लगते हम लोग कोई बात में। जब दो आदमी हम लोग बात करते हैं, मतलब सामने वाला और हम, सामने वाला बात कर रहे हैं और कोई ऐसा कोई बात बोल दिया, तो बस सिंपल सा उस बात पे जो है मुस्कुरा देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हंसने लगते हैं ताकि और लोग जमा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं ना होता है जी, ऐसा कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा हंस देते हैं। वही बोला है यहाँ पे लेखक भी कि जब हम दो आदमी संलाप कर रहे हैं तो कोई चुटकीली बात आ आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का क्या है? अंतिम सीमा है। क्या है? अंतिम सीमा है। बस इतना ही बोला है। कहता है स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। मतलब उनको, मतलब अपनी ओर स्पीच जब कोई देता है तो ऑडियंस जो बैठा होता है उसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, मोहित कर लेता है। उसकी बातों को मतलब इतना वो ऐसे बोलता है कि उसकी बात सब पे प्रभाव डाल देता है। जैसे जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो क्या उनकी बात पे हर कोई एक एकदम टक लगा के सुनता है कि क्या बोल रहे हैं। मतलब उनका जो है वॉइस बोलिए या उनका जो नॉलेज बोलिए वो इतना आकर्षित होता है। वही सेम बोला है कि स्पीच का उद्देश्य जो है सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। देखिए यहाँ से एक आपको वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछता ही है। कहता है स्पीच का, यहाँ से आपको पूछेगा कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा कर देना है, तो आपको क्या दिया रहेगा ऑप्शन में? जोश और उत्साह। क्या रहेगा? जोश और उत्साह। यहाँ पे जोश और उत्साह, इस पॉइंट को जो है आप लोग एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा कर देना है? जोश और उत्साह। समझ में आ रहा बच्चों? तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? कीजिए तो फटाफट कमेंट, देखते हैं, कमेंट कीजिए। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना होता है ना? या अब कहता है घरेलू बातचीत कहता है घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको वीवीआई एकदम इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे पूछेगा कि घरेलू बातचीत, ऑप्शन में दे देगा घरेलू बातचीत खाली स्थान है, तो क्या भरिएगा? मन रमाने का ढंग। क्या? मन रमाने का ढंग। आपसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे दे देगा घरेलू बातचीत खाली स्थान फिर इन द ब्लैंक्स है, तो क्या भरिएगा? आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि मन रमाने का क्या है? मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत क्या है? मन रमाने का ढंग है। कहता है उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती रहती है। उसमें स्पीच जैसा ऐसा कुछ बात नहीं होता है,
हम लोग जब घरेलू बातचीत करते हैं तो उसमें स्पीच वाला ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। वही कहता है कि उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर धक्के खाती फिरती रहती है, मतलब स्पीच से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आए बच्चों? बच्चा पार्टी एक बार कमेंट कीजिए, यहाँ तक समझ में आया? आया जी समझ में? चलिए आगे चलते हैं। कहता कहता है जहां अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने यादी की जरूरत है, वहां बातचीत भी उसको अत्यंत ही आवश्यकता है। बताए थे जी पहले कि आदमी को जैसे खाने की, पीने की, चलने की, सुनने की, महसूस करने की, ये सब की जरूरत होती है। उसी प्रकार से भी जो है हम लोग को बोलने की भी क्या है, बोलने के लिए भी बातचीत भी जो है वो क्या है, अत्यंत आवश्यक है। बातचीत भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है। जैसे चलना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, प्यास लगता है तो हम लोग क्या पीते हैं, पानी पीते, पीना जरूरी है। उसी प्रकार से जो है बातचीत भी करना क्या है, जरूरी है। एकदम बातचीत भी करना जरूरी है। कहता है जो कुछ मवाद मतलब क्या होता है, बोझ, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जब दो दोस्त बात कर रहा है, मान लीजिए कि दो दोस्त एकदम क्लोज फ्रेंड है, एकदम घनिष्ठ मित्रता है, दोनों में क्या है, घनिष्ठ मित्रता है। और कोई तीसरा आ गया उधर से और वो दोनों में क्या करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है। वो सीधे एक के पास जाएगा, पता है आपके बारे में ये ऐसे बोल रहा था। अब लो, वो तो बोल के निकल गया साइड। अब इसका मन में क्या हुआ, उसको इसको दुख पहुंच गया कि मेरे बारे में कैसे ऐसे बोल सकता है, उसको तकलीफ होने लगती। तो उसके मन में क्या होता है कि मवाद या धुआं जमा हो जाता है, मतलब उसके प्रति जो है वो उसके प्रति जब वो बात बोल दिया जो वो इंसान डिजर्व ही नहीं कर रहा था उसके लिए, वो बात अगर वो बोल दिया तो उसके प्रति क्या होती है, हर्ट हो जाता है। उसके दिल क्या होता है, हर्ट हो जाता है, वो उसको बुरा लगता है उस बात को। तो अगर हमें अगर वाक शक्ति ना होती तो सोच लीजिए कि जब ऐसा दोस्त के बीच लड़ाई झगड़ा छिड़ गया तो कैसे सुलझा सकते हैं, जब वाक शक्ति ही ना होती। तो इसलिए क्या होता है कि बोलना भी जरूरी होता है। कहता है कहता है जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह क्या होता है, बातचीत बोलते हैं तो क्या होता है, बोलने के जरिए से ही जो है भाप बनकर बाहर निकल जाता है, बाहर क्या होता है, निकल पड़ता है। और उससे क्या होता है, चित मतलब क्या होता है, मन, चित मतलब मन। कहता है चित हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। क्या होता है, चित जो है हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बोलने से क्या होता है कि मन हल्का भी हो जाता है और एकदम खुश रहते, मतलब हैप्पी हो जाते हैं उसके प्रति। फिर जो है हम मेरे दिल में कोई जो है गंदगी भरा हुआ नहीं रहता है, सब क्लियर हो जाता है। वही बोलते हैं, यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं। कहता है बातचीत का कोई भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत का भी क्या होता है कि एक खास तरह का मजा होता है, मतलब बातचीत भी क्या है, एक खास तरह के मजा होता है। बातचीत का भी एक खास तरह का एंजॉयमेंट होता है। कहता है जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, अपना बड़ा हर्ज
कर देना उन्हें क्या होता है, पसंद आता है। कहता है जिनको बातचीत करने की, क्या कहता है जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। उनको अपना बड़ा खर्च कर देना क्या होता है, बड़ा खर्च कर देना पसंद आता है। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे, जब दो महिला में खास करके ये चीज होती है, जब दो महिला आपस में बात कर रहे हैं, गांव में दो महिला आपस में बात करे और जब तक उसका बात खत्म नहीं होगा, जब तक उसका बात खत्म नहीं होगा वो वहां से जाएगा नहीं, चाहे घर में कुछ भी हो जाए। उधर से आएगी आएंगे उसके बच्चे, मम्मी चलिए ना पापा बुला रहे हैं, हट जाओ ने, आते हैं ने। मतलब वो अपना घर का लॉस, काम अपना लॉस करके वो बातचीत में लगी हुई है। क्या में लगी हुई है, बातचीत में लगी हुई है। मतलब उनको अपना बड़ा खर्च कर देना, नुकसान कर देना, अपना काम नुकसान कर देना उनको पसंद है, लेकिन वो बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। वो बातचीत का क्या होते हैं, वो बातचीत का जो है मजा नहीं खोना चाहते हैं। क्या यही ना बोला कि अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। वे क्या होते हैं, बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। वो बातचीत इंड हो जाएगा तभी वो दोनों महिला हटेगी, ऐसा गांव में होता है जी, हम देखे हैं। कहता है रविशन कुशो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ से आप लोग को पूछेगा कि रविशन कुशो का किस्सा जो है किन लोगों ने पढ़ा था, तो बहुधा लोगों ने। किस लोगों ने, बहुधा। ये देखिए यहाँ पे जो है, आप में यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा। ये जो है वीवीआई पॉइंट बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो पक्का ही पूछता है बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्टिव तो पक्का ही पूछता है। कहता रविशन कुशो का किस्सा जो है बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि रविशन कुशो को जो है कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो आप क्या बताइएगा, 16 वर्ष। कितना वर्ष, 16 वर्ष। कहता है यहाँ से आपको पूछेगा कि रविशन कुशो को जो है कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो क्या बताना है, 16 वर्ष। या फिर आपसे अपोजिट करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 16 वर्ष तक जो है कौन मनुष्य का मुख नहीं देखा, तो आपको आंसर क्या बताना है, रविशन कुशो। किसने, रविशन कुशो। समझ में आ रहा बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है। एक बार समझ में आ रहा तो यस लिख दीजिए कमेंट में एकदम फटाफट, एक बार कमेंट कीजिए फटाफट अगर समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा तो। अब कहता है ठीक है, समझ में आ रहा है। कहता है कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यहाँ यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, यद्यपि उसने क्या कहा था, अपनी जंगली बोली में। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि रविशन कुशो जो है वो किसके मुख से एक बात सुनी थी, किसके मुख से। फटाफट कमेंट कीजिए तो देखते हैं, फटाफट बच्चा पार्टी कमेंट कीजिए। रविशन कुशो जो है वो किसके मुख से एक बात सुने थे, बिल्कुल फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से बात सुने थे, फ्राइडे के मुख से, फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। उसने अपनी जंगली बोली में बोला था। और एक यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप लोग रेडी है, रेडी है आप लोग, एक बार फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग अगर रेडी है तो फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा कर देना है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा कर देना है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बच्चा पार्टी, जोश और उत्साह पैदा कर देना है। क्या है, जोश और उत्साह पैदा कर देना है।
स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि चित्त हल्का और स्वच्छ कैसे हो जाता है? चित्त हल्का और स्वच्छ कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? बोलने से। कैसे हो जाता है? बोलने से। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से, बोलने से। एक आध क्वेश्चन और पूछ ले। हैं? दे दीजिएगा ना आंसर। एक आध क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, दीजिए तो। बताइए किसको जो है 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? किनको जो है 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? फटाफट कमेंट कीजिए एकदम। देखते हैं कौन कितना ध्यान से पढ़ रहा है। किसको जो है 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था? किसको? रविशंकर कुशो को। किसको? रविशंकर कुशो को। यहाँ देखिए आंसर है। किसको? रविशंकर कुशो को। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आपका? अब हम आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, चलिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चा पार्टी, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप तक शेयर कर दीजिए। अब चलिए, कहता है पर उस समय रविशंकर कुशो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब उसने जब फ्राइडे के मुख से बात सुना तो उसको जिंदगी जीने में मतलब उनको लगा कि मतलब बात कितना इम्पोर्टेंट है, उनको ये फील हुआ। कहता है पर उस समय रविशंकर को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। कहता है इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। आप लोग एक छोटा सा बच्चा, मतलब 5 साल का बच्चा बोल सकता है ना जी? हाँ, मेरे ख्याल से तो बोल सकता है 5 साल का बच्चा। 5 साल का बच्चा को आप सुनिएगा उसका बात, वो बोलेगा ना तो थोड़ा सा तोता टाइप, और उनका बात इतना मोहित लगेगा यार, मतलब लगेगा सुनते रहे इसका बात, मतलब कितना अच्छा बोल रहा हो। उसकी मतलब वॉइस, उसकी आवाज में जो है इतनी मनमोहित होती है उनका आवाज, मन को एकदम मोह लेता है। लगता है उसकी बात जो है सुनते रहे। वही कहता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक मन लुभा लेने की ताकत होती है, जिसमें लुभा लेने की ताकत होती है। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि मनुष्य बोल के जो है किसी को भी अपने बात से उसको मना सकता है। कोई उदास बैठा हुआ है, आपका दोस्त, मान लीजिए आपका दोस्त उदास बैठा हुआ है, अब आप उसको मनाना चाहते हैं तो आप बोल ही नहीं सकते थे, तो उसको आप मान लीजिए कि आप में वाक शक्ति ना होती, आप नहीं बोल पाते, तो उसको मनाइएगा कैसे? अपने दोस्त को नहीं ना मना पाइएगा जी। इसलिए कहता है कि वाक शक्ति अगर हमारे जीवन में ना होती तो हम लोग ना जाने कैसे रहते इस संसार में। इस संसार की कल्पना सोचिए एक बार, मतलब कैसा फील हो रहा सोच के भी कि कैसे मतलब रहते, कैसे बोलते, अजब टाइप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी सत्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। कहता है कि जिसमें केवल क्या कहता है, जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी सत्कार नहीं हुआ, उसमें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। आप देखिए कि गांव में क्या होता है कि गांव में तो मतलब उतना व्यक्ति नहीं रहते, मतलब किन्हीं के पापा मान लीजिए शहर में काम कर रहे हैं, और पहले क्या चलती थी, चिट्ठी चलती थी, एक दूसरे से क्या भेजते थे, चिट्ठी, उधर से चिट्ठी लिखा और इधर से भी चिट्ठी। तो आपके पापा चिट्ठी में लिखते होंगे, मतलब
पापा कह लो या फिर जो मतलब जो इंसान बाहर में रहता है वो अपने घर वालों को चिट्ठी लिखता है कि हाँ इस मंथली मेरा मेरा सैलरी जो है तनख्वाह नहीं मिला, अगला मंथ भेज दूंगा, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे से रहिए। और वो चिट्ठी आपकी गांव आती है। गांव में आपके माता पिता को उस चिट्ठी वो चिट्ठी गांव आती है। जब गांव में उसके माता पिता को मिलता है तो मतलब उनके माता पिता को कितना मतलब खुशी होता है, मतलब लालसा होती कि मैं अपने बेटे को कब देखूंगा, कब उसे फिर से मतलब बैठा के साथ भोजन खिलाऊंगा, बातें करूंगा। मतलब उनमें बहुत सारी लालसा होती है, वैसे बहुत सारे तमन्ने होते हैं जिनके फैमिली का कोई भी बच्चा जो है घर से दूर रहता है, फैमिली का कोई भी मेंबर हो तो और वो जो है उनका आवाज भी नहीं सुन पाता, बस बात होता है तो क्या केवल पत्र से होता है। कहता है अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्रय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। मतलब सिर्फ अभियांत्रिक मतलब क्या अंदर का जो भाव है वो केवल शब्दों से ही। हाँ पढ़ लिया चिट्ठी हाँ हो गया। अब उनको सोचिए, उनको मतलब क्या फील होता होगा उनके बच्चों को देखने का, उनसे बात करने का। ये केवल उनका शब्दों से ही क्या होता है ग्रहण, मतलब समझ जाते हैं कि हाँ चलो एक चिट्ठी लिख लिए, मेरा बच्चा क्या है ठीक है, मतलब कहीं दूर में है। तो कहता है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। क्या बोला जी यहाँ पे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। यहाँ पे देखिए एकदम गौर से सुनिएगा, यहाँ पे भी आई क्वेश्चन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक जो है उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। ये किसका कहना था? बेन जॉनसन का। मतलब बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही क्या होता है, बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का सत्कार होता है। ये किसका कहना था? ये किसका कहना था? तो ये बेन जॉनसन का कहना था। किसका कहना था? बेन जॉनसन का कहना था। बिल्कुल बच्चों, आपको एक और फिर पूछ सकता है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? बेन जॉनसन ही कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन। मतलब यहाँ पे एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पे एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए। हिंदी का आप फेयर कॉपी बनाए होंगे तो आप उसमें VVI क्वेश्चन पॉइंट में नोट डाल के लिख लीजिए कि बेन जॉनसन का क्या कहना था। बेन जॉनसन लिखिए और डैश मारिए और लिखिए जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह कहना बेन जॉनसन का था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या है, रूपों का सत्कार होता है। क्या रूपों का सत्कार होता है। बहुत ही कहता है बहुत ही उचित जान पड़ता है। यहाँ रूपों का सत्कार होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आप देखिए एक बहुत अच्छी एकदम सुंदर लड़की देखने में एकदम सुंदर लग रही है और वो आपको तो लगेगा कि यार सुंदर है, मतलब देखने में तो आपको सुंदर लग रहा, लेकिन वो जब अंदर से बोलेगी तो क्या बोलेगी? कड़वा बोलेगी। हाँ मतलब कड़वा बोलेगी। तो आप मतलब जब तक वो नहीं बोली तो आपको उसका नेचर के बारे में पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने बोला तो क्या हुआ, उसको आपके नेचर में आपको उसके नेचर का उसका आंतरिक भाव क्या है, वो कैसी है, वो आपको पता चला। मतलब वो जब तक मनुष्य नहीं बोलता है उसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते कि वो कैसा है, वो सही इंसान है या गलत इंसान है, आप उसको नहीं जज कर सकते हैं जब तक कि वो बोलेगा नहीं। वही बोलता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है, और जब तक वो बोलेगा ही नहीं तब तक आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कैसा इंसान है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? बच्चा पार्टी यहाँ तक समझ में आया तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है
इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। मतलब ये बातचीत जो है 2 से स्टार्ट होकर एक मीटिंग, एक सभा बन जाती है। मतलब बात सिर्फ 2 से स्टार्ट हुआ और एक सभा बन गई। मतलब बहुत सारे लोग जहां पे अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं उस सभा में, उस मीटिंग में। वही बोलता है कि 2 से स्टार्ट होके ना जाने कितने लोगों में फैल सकती है ये बातें। कहता है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 2 व्यक्ति। यहाँ भी देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। ये किसका कहना था? तो किसका कहना था? एडिसन का। ये किसका मत था? एडिसन का। या फिर आपसे सब्जेक्टिव में 2 नंबर सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एडिसन का मत क्या था? तो क्या था कि असल बातचीत सिर्फ जो है 2 व्यक्तियों में हो सकता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है? 2 व्यक्तियों में। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है? तो 2 लोगों में। कितने लोगों में? 2 लोगों में। आई बात समझ में? यहाँ तक बच्चा पार्टी? यहाँ तक आ गया समझ में? तो एक हम क्वेश्चन पूछेंगे, पीछे जवाब मिल जाएगा ना बच्चा पार्टी? एक बार बताना। हम क्वेश्चन पूछे, जवाब मिल जाएगा? तो बताइए बेन जॉनसन का क्या कहना था? फटाफट कमेंट कीजिए, बेन जॉनसन का क्या कहना था? बेन जॉनसन का क्या कहना था? बिल्कुल बच्चा पार्टी, बेन जॉनसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। आप कुछ याद रखिए चाहे नहीं रखिए, लेकिन ये दोनों पॉइंट एकदम जरूरी याद रखना है। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है कि बेन जॉनसन का क्या कहना था, एडिसन का क्या कहना था। बेन जॉनसन का कहना था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। मतलब बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकते हैं। असल बातचीत कितने लोगों में हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कहता है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं, जब कितने 2 आदमी होते हैं, तभी आपस में दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तभी जो है अपना दिल एक दूसरे के सामने क्या होते हैं? खोलते हैं। मतलब जब 2 व्यक्ति, देखिए जब यहाँ पे क्या है, 2 व्यक्ति है, ये फर्स्ट पर्सन एंड ये सेकेंड पर्सन, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। तो 2 लोग ही जो है आपस में आराम से एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। क्या ये इसको बोलेगा, इधर से इसका रिप्लाई आएगा। मतलब एक दूसरे के सामने जो है दिल खोल के बात कर सकते हैं 2 व्यक्ति। अपनी फीलिंग्स जो है 2 व्यक्ति क्या कर सकता है? एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। 2 व्यक्ति ही जो है असल में बात कर सकते हैं। क्या बोला कि जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब कुछ कुछ ये अपने बारे में बताएगा, कुछ ये अपने बारे में बताएगा, दोनों जो है आपस में बात करेगा, दिल खोल के बात करेगा। यहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब कहता है जब 3 हुए तब 2 की बात कोसों दूर गई। क्या गई? कोसों दूर गई। जब 3 हुए तो कहा भी गया है 6 कोनों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट अज्ञानी मूर्ख बनाने लगेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों,
यहाँ पे देखिए, पहले ये दोनों बातचीत कर रहा था, 2 व्यक्ति था। अब ये कोई तीसरा पर्सन आ गया। अब जो है ये दोनों बातचीत कर रहा था, ये आ गई तो ये आ गई तो क्या हुआ? अब ये दोनों बात कर पाएगा जी उसके सामने? नहीं कर पाएगा, मतलब अपनी बातचीत को छोड़ देगा। जैसे 2 व्यक्ति बातचीत कर रहा है और ये तीसरा, ये दोनों अपना गुफ्तगू कर रहा है, आपस में गुफ्तगू कर रहा है, और ये तीसरा गई। अब ये दोनों अपना बात को छोड़ देगा, क्या करेगा? अपना बात को छोड़ देगा, और ये जब जैसे ही जाएगी तो क्या होगा? नहीं, ये दोनों अब अपने बात को पलट देंगे, मतलब उस टॉपिक को ही चेंज कर देंगे। जिस मैटर पे उन लोग बात कर रहे थे वो मैटर पे अब बात नहीं करेंगे। ये जो है ये दोनों टॉपिक को ही चेंज कर देंगे। और ये गई तो हाँ, हम पढ़ाई का ही बात कर, नहीं यार आज पढ़ाई नहीं की है, हम ना मामा का घर चल गए थे, वहां शादी था, तो शादी में डांस वांस किए और फिर क्या हुआ, घर आ गए, आज पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसा मतलब कुछ टॉपिक जो है चेंज करके बात करने लग जाएंगे। यहाँ बोला भी गया है कि जब 3 हुए तो वह 2 की बात क्या हो गई, कोसों दूर चल गई, मतलब एकदम दूर चल गया। अब उस बात से कोई लेन देन नहीं है उसका। कहा भी गया कि 6 कान, 6 कान मतलब एक आदमी के 2 कान, तो 3 आदमी के कितने कान हुए जी? कमेंट कीजिए तो, 3 आदमी कितने कान? 6 कान, हाँ बिल्कुल 6 कान होंगे। मेरा तो 2 कान है, और 3 आदमी है तो 2 2 2 और फिर 2 कितना हो गया? 6 कान, 2 तिया 6, 6 कानों में पड़ी बात खुली, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपटिया मूर्ख अज्ञानी समझ बैठेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों बातचीत कर रहे थे, ये आई, इन दोनों का तो बात खत्म कर दी है लड़की। अब ये दोनों क्या करेंगे? अब ये आई, या तो इससे कुछ अलग टॉपिक से हट के ये दोनों इससे क्या करेंगे, बात करेंगे, या फिर इसे क्या करेंगे, मूर्ख बनाने लगेंगे। मूर्ख या क्या बनाने लगेंगे, अज्ञानी बनाने बैठे लगेंगे, मतलब इनका मजाक बना देंगे, या फिर इससे रिलेटेड कुछ बात बोल देंगे ऐसा। अब यहाँ तक कमेंट, यहाँ तक समझ में आया बच्चा पार्टी? यहाँ तक समझ में आया बच्चा पार्टी? तो हम आगे बढ़ते हैं। कहता है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक दूसरे का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या होता है, गर्म। मतलब आप ऐसे देखे होंगे कि एक गिलास ठंडा दूध, एक गिलास ठंडा दूध है और आप कटोरा में पानी रख लीजिए। अब एक गिलास गर्म दूध है और ठंडा पानी है, आप गिलास को उस पानी में डालिएगा तो क्या होगा कि दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा और पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ क्या बोलना चाहता है कि एक का असर जो है वो दूसरे में क्या होता है, पहुंच जाता है। एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, मतलब दूध क्या होता है, दूध जो होता है वो अब ठंडा हो जाता है और पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। वैसे ही जब 2 आदमी पास पास में बैठे हो तो एक का असर दूसरे में क्या होता है, पहुंच ही जाता है। तो चाहे वो बोले या ना बोले, एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। वैसे भी आप सुने होंगे ये कहावत बहुत ही प्रचलित है कि संगत से गुण आत है और संगत से ही गुण जात। इसलिए कहते हैं कि अच्छा दोस्त देख के अच्छा लोग देख के अच्छा दोस्त बनाइए, जो आपको लाइफ टाइम पढ़ाई में काम दे, मतलब कभी भी आपका साथ ना छोड़े, ऐसा दोस्त बनाना चाहिए। कहता है एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। भाई मैं तो स्वीकार करती हूँ कि सोचिए बातचीत करने से कितना एक दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव डालता है। मतलब अगर बात नहीं कर पाते तो मतलब दूसरा व्यक्ति को हम कुछ बता नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते,
आराम से चुपचाप बैठे हुए रहते। मम्मी आती उधर से पूछती खाना खाया, कुछ नहीं। हम्म हम्म बाक सकती ही नहीं है तो बोलेगी कहाँ से? तो बाक शक्ति कितना अहमियत है हमारे जीवन पे, इस पे जो है लेखक पूरा जोर डाले हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। कहता है अरस्तु अब इसे बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। कितने आदमियों को? 3 आदमियों के साथ। कहता है मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित मानो 3 कोण और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं गुपचुप असर। तो उन तीनों में परस्पर होता है। मतलब अब 3 व्यक्ति, एक को यहाँ बैठा दीजिए, एक को यहाँ, एक को यहाँ। ये जो है 3 व्यक्ति ये तीनों जो बात कर रहा है ये त्रिकोण सा बन गया। क्या बन गया? त्रिकोण। कहता है ना मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित मतलब क्या? मन। चित मतलब क्या? मन। मानो 3 कोण हो, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारणा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं। ये क्या? 3 रेखाएं हैं जो गुपचुप असर। तो उन तीनों पे परस्पर होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तीनों पे असर क्या होता है? होता ही है। जो बातचीत तीनों में की गई वह मानो अंगूठी में नक्श सी जड़ जाती है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने लोगों की बातचीत जो है अंगूठी में नक्श सी जड़ जाती है? कितने लोगों के बीच बातचीत जो है अंगूठी में नक्श सी जड़ जाती है? तो क्या बताइएगा? 3 लोगों के। कितने? 3 लोगों के। एक बार कमेंट कीजिए तो बच्चा पार्टी, कितने लोगों के बीच जो है बातचीत अंगूठी में नक्श सी जड़ जाती है? तो 3 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? 3 लोगों के बीच। बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। कहता है उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतुल्की की बिल्कुल स्थान नहीं रहता। फूल की बात ना होगी, जो कुछ भी बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और सादगी के लक्ष्य में सनी होगी। क्या हुआ कि जब चार से अधिक की बातचीत तो केवल रमौर कहलाएगी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 की बातचीत को क्या कहलाती है? राम रमौल। ये भी जो है VBI क्वेश्चन है। क्या है? VBI क्वेश्चन है कि ये यहाँ से पूछ सकता है कि कितने लोगों के बीच जो है वो बातचीत राम रमौल कहलाती है। तो दे दिया जाएगा 4 से कम, 4 से अधिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 4 से अधिक। कितने लोगों के बीच की जो है बातचीत राम रमौल कहलाती है? तो 4 से अधिक के बीच। और यहाँ क्या बोला है कि 4 आदमी हुए तो फिर से एक बार हम यहाँ पे चलते हैं कि जब 4 आदमी हुए तो तब बेलुत्की को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। मतलब जब 4 व्यक्ति, यहाँ से देखिए समझते हैं, जब देखिए एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ये हुआ 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति हुए तो ये इनकी जो बात होगी वो सिर्फ बेलुत्की, जो कुछ भी होगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। इनके बीच में ऐसा कुछ दिल खोल के बात नहीं किया जाता है। इनके बीच में बातचीत का कोई स्थान ही नहीं रहता है। इनके बीच में जो बातचीत, ये 4 लोगों की जो बीच में बातचीत होती है वो क्या होती है? सिर्फ राम रमौल। ये इन लोगों की जो बीच की बातचीत होती है वो क्या होती है? सॉरी जी, राम रमोवल होती है। क्या होती है? सिर्फ राम रमोवल होती है। ये चारों की जो चारों के बीच जो बातचीत होती है वो क्या होती है? सिर्फ राम रमोवल होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है। इनके बीच में बातचीत का मकसद ऐसा कुछ बात करना नहीं होता है। ठीक है। कहता है उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं। उसे मतलब संलाप मतलब क्या? हार्दिक बात जो दिल खोल के होते हैं, उसे हम संलाप नहीं कर सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद है। इस बातचीत के क्या है? अनेक भेद है। फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ कि यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, एकदम क्वेश्चन जो है VBI है।
4 से अधिक की बातचीत को क्या कहलाती है? राम रमौल। इसलिए जो है हम जो है फिगर में आपको लिख दिए है राम रमौल। 4 की बातचीत क्या कहलाती है? राम रमौल कहलाती है। बिल्कुल बच्चा पार्टी। अच्छा, ये क्लास अगर आप लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और आगे समझिए एकदम ध्यान से। आपको एकदम एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से मेरा बात सिर्फ सुनते रहिए और रिवीजन के टाइम में पढ़ते हैं जब आप एक बार सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं छूटना चाहिए। कहता है आगे चलते, कहता है 2 बूढ़ों की बातचीत पर्याय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। मतलब 2 बूढ़े, जब 2 बूढ़े बात करते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये 2 बूढ़े हैं, ये दादाजी और ये एक दादाजी, ये फर्स्ट दादाजी, ये सेकंड दादाजी। ये दोनों जब बात करते हैं तो इन दोनों की जो बात होती है वो पर्याय जमाने की शिकायत होती है। मतलब ये जो है पहले की बात छेड़ेंगे। कैसे, क्या, कौन सी बात छेड़ेंगे? पहले आप देखो, ये क्या छेड़ेंगे? पहले की बात छेड़ेंगे। कहता है वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। पर्याय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रसरण होगा। देखिए यहाँ पे ये दो दादाजी जो है, जब यहाँ पे लेखक इन्हें 2 बूढ़े कह के सम्मानित किए हैं। जब 2 बूढ़े बातचीत करते हैं तो इनकी बातचीत क्या होता है कि पर्याय जमाने की शिकायत पे आधारित होती है। और ये क्या कहते हैं कि जब एक बार, मतलब इस जमाने की जो बात है, क्या बोलेंगे, या इस नौजवान लोगों को क्या करेंगे? शिकायत, जिसमें 10 पर्याय जमाने की जब बात करेंगे जिसमें 10 झूठ, 4 सच तो 10 झूठ रहता है। जब एक बार इनका बात निकलना, बात करना स्टार्ट करते हैं तो मतलब बहुत टाइम बीत जाता है। इनका बात जब तक एंड नहीं होता है, इनकी बात क्या होती है? चलते रहती है। हाँ, ये क्या बोलते होंगे कि देखो, एगो हम लोग का जमाना था, मोबाइल भी नहीं था। हम लोग के जमाना में फैन भी नहीं था, गर्मी में पंखा डुलाते थे। और अभी देख लो, फैन है, एसी है, कूलर है, सब आराम से हवा खा रहा है। वैसे कहना भी इनका सही है कि पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। और आज के जमाने में क्या आ गया? मोबाइल आ गया, जिसमें बच्चा बस चला रहा। और इन लोग के जमाने में ऐसा नहीं था। ये मतलब क्या, 2 बूढ़ों की बातचीत से यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि इस जमाने की वो क्या करेंगे? निंदा करेंगे, और अपने जमाने की क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कहता है पढ़े लिखे हुए के तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है आपस में बात करेंगे तो ये देखिए, ये पढ़ा लिखे व्यक्ति है और ये जब आपस में बात करेंगे तो क्या होगा? इनके मुंह से शेक्सपियर, इनके मुंह से मिल्टन, इनके मुंह से और भी बड़े बड़े लोगों के नाम आएगा। मतलब इनकी बात में जो है वो सिर्फ झलकेगा, इनकी बात में एक अलग झलकेगा कि हाँ, लग रहा है कि बातचीत है। सॉरी, ये पढ़े लिखों की बातचीत है। इनके बात में जो है अपना दिखेगा कि तजुर्बा, कि हाँ, ये शिक्षित लोग लग रहे हैं। इनके मुंह से शेक्सपियर, मिल्टन, यही सब बात सुनाई में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता अपनी लिकायत की नशे में चूर हम चुनी गिरे नेस्त अकड़पन की
चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही क्या है, निराला है। देखिए ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे क्या करता है, पूछता है दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किसकी बातचीत का जो है कुछ जायका ही निराला होता है, तो दो सहेलियों की बातचीत का। दो सहेली की बातचीत का क्या होता है, अपना अपना मजा होता है, अपना उनका जो बात करने का तरीका होता है वो अलग ही ढंग का होता है। कहता है उस रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस शनि बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। क्या लड़ा हो, कभी भाग्य लड़ा हो। ऐसी बात सुनने का क्या हो, कभी भाग्य लड़ा हो। दो सहेलियों की बातचीत का जायका ही क्या होता है, निराला होता है। और उसकी बातचीत में जो है अपना रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट सहेली है, ये सेकेंड सहेली है। इसका बातचीत में कुछ अपना ही मजा होता है, अपना रस ही होता है। एक बोलेगा पता है कल उसका पार्टी है और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने को, मैं कैसे जाऊंगी उसकी पार्टी में। मतलब दो सहेली का बातचीत अधिकतर उसका मेकअप, कपड़े, यही सब लेके रहता है। उनको उनको उनका बात मतलब छोटी छोटी बात ऐसा रहता है कि उसमें रस का समुद्र उमड़ आता है। तो ये बोलेगी कोई बात नहीं, मेरे पास एक न्यू ड्रेस है, मैं ये तुमको दे दूंगी, तुम पहन के चल जाना, रो मत। ये देखो रो रही है, मेरे पास ड्रेस नहीं है पहनने को, कल ना मुझे पार्टी में जाना है लेकिन मेरे पास ड्रेस नहीं है पहनने को, ऐसा बोल रही है। उनका मतलब अपना ही है अंदाजा। अब हम चलिए हम दो बूढ़ों की बातचीत देखे। चार लोग बात करते हैं तो कैसे होता है, तीन लोग बात कैसे करते हैं तो क्या होता है, दो लोग बात करते हैं तो कैसे होता है, दो सहेली बातचीत करती है तो कैसे होता है। अब हम चलते हैं कि जब दो बूढ़ी बात करती है तो क्या होता है। कहता है दो बूढ़ी की बातचीत का मुख्य प्रसरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या विरादरने का कोई ऐसा रमसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में थोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। दो बूढ़ी जब बातचीत करती है, देखिए ये दो दादी जी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जब दो बूढ़ी बातचीत करती है तो इनकी बातचीत क्या होता है कि अपनी बहू बेटी हुई तो क्या हुई, बहू बेटी की शिकायत पे होती है। एगो बोलेगी कि पता है तुम्हारी बहू तो सुबह उठ के चाय भी दे देती है बनाने को, लेकिन मेरी तो एकदम आराम से सोई हुई रहती है, हमको चाय भी नहीं मिलता है सुबह सुबह। तो दूसरा बोलेगी अब क्या करे, तुम अपनी बहू ही ऐसा ढूंढ के लाई हो तो मेरी बहू तो चाय दे देती है बनाने के लिए, लेकिन खाना अच्छा से नहीं बनाती है। क्या बोलेगी, खाना अच्छा से नहीं बनाती। मतलब इनका जो है अपना बहू बेटी वाला ही शिकायत रहेगा। या फिर बहू बेटी नहीं हुई तो कोई गांव मोहल्ला का कोई बात होगा जिसको ये बोलेगी, अंत में क्या होगा कि बोलते बोलते जो है इनके बीच में आपस में क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। और इनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिछड़ने का कोई ऐसा सरासर छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। क्या करने लगेगी, खोड़े दांत, मतलब इधर इधर एक आध दांत गायब होगा जी दादी जी लोग को, और उस खोड़े दांत से क्या होगी, लड़ने लगेगी। कहता है लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद कोई ऐसा सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। मतलब लड़का लोग का बातचीत में शैतानी ही दिखता है। उनका बातचीत अगर खिलाड़ी है तो वो बोलेगा आज विराट कोहली ऐसे मतलब मारा, वो बोलेगा रोहित शर्मा अच्छा खेलता है, मतलब कोई कुछ और कोई कुछ बोलेगा। उनकी बात में अपना एक शैतानी होता है। लड़कों की बातचीत में अपनी शैतानी होती है, उनका अलग एंजॉयमेंट होता है।
क्या होता है, उनका अलग एंजॉयमेंट होता है। अब चलिए आगे। यहाँ तक समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार बताना। चलिए आगे कहता है स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उत्साह की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। सुस्त और बौधा हुआ तो दबी बिल्ली स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। कहता है कि लड़कों की बातचीत का उद्देश्य क्या होता है कि अपने उस्ताद मतलब अपने टीचर की शिकायत या तो अपने टीचर का शिकायत करेगा या फिर जो अगर क्लास में कोई लड़का तेज कोई क्लास में कोई लड़का तेज है तो उसका क्या करेगा, बड़ाई करेगा, उसके बारे में बोलेगा। और अगर बौधा हुआ अगर बौधा हुआ तो चुपचाप बैठा रहेगा और सब क्लास में अपने सबको क्या मानेगा, अपना गुरु ही मानेगा और वो चुपचाप बैठा रहेगा। जैसा दूसरा बोलेगा वैसा ही ये सुनेगा। वो बोलेगा 1+1 कितना होता है तो कोई तीसरा बताएगा 3 होता है तो हाँ ये मान लेगा कि 3 होता है। इसको नहीं पता 3 होता है, 3 होता है बच्चों। 1+1 कितना होता है बच्चा पार्टी कमेंट करना। 1+1 कितना होता है 3। छोड़िए आप लोग भी बौधे हो हैं। गुरु ही मानेगा। कहता है इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में किस्में हैं। कहता है राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमलाप आदि। कहता है हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। देखिए यहाँ पे एक VBI क्वेश्चन है कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में क्या होती है, बदकही। इसको एकदम नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अशिक्षित लोगों में कैसी बातचीत होती है, तो बदकही होती है। यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि बदकही जो है किन लोगों की बातचीत में झलकता है, तो किनके लोग में, अशिक्षित लोगों के बातचीत में। कैसा देखिए इन लोग क्या है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ, मतलब इनके बीच में क्या होती है, बदकही हो रही है। इनको मतलब काम से कोई मतलब नहीं, ये बस यूं ही बोल रहा है, अशिक्षित लोग की तरह बात कर रहा है। कहता है लड़के वालों की बीच की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर, बिचवई मतलब क्या होता है, बीच वाला, बिचवई मतलब बचा पार्टी बीच वाला होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ ऐसी बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। देखिए अगर दो लड़का और लड़की के बीच में बातचीत कैसे होता है कि एक लड़का तरफ से और एक लड़की तरफ से, दोनों तरफ से एक एक लोग जो आते हैं और बीच में आपस में बातचीत करते हैं। और जब उनका अपना बातचीत हो जाता है कि हाँ हम इतना तिलक लेंगे, हाँ मंजूर है, हाँ मंजूर है, हमको तिलक में क्या चाहिए, कूलर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, लड़का का डिमांड है ना जी। अब क्या मांगता है, थार मांगता है ना, थार मांगता है। हाँ मतलब सब, अगर लड़की वाला को सब मंजूर है उसका बात, तो चलो ठीक है फाइनल हो गया। क्या हो गया, फाइनल हो गया। और उस दिन से बता देता है कि फलनमा के लड़का फलनिया के लड़की का दोनों में क्या हो गया, दोनों के बीच शादी का रिश्ता पक्का हो गया। इस डेट को शादी है, आ जाना पुलाव और पनीर का सब्जी खाने के लिए। क्या, पुलाव और पनीर खाने के लिए आ जाना। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों पार्टी चलिए कहता है चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंडू खाने की बातचीत भी क्या होती है, तो निराली होती है। एक बार कमेंट करना, कहाँ की बातचीत निराली होती है, कहाँ की बातचीत निराली होती है, चंडू खाने की। बिल्कुल बच्चा पार्टी
चंडू खाने की बातचीत भी क्या होती है, निराली होती है। कहता है निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। देखिए चंडू खाने की बातचीत आपको दिखाते हैं। ये क्या है, चंडू खाने। चंडू खाने मतलब क्या होता है, वैसा जगह जहाँ पे जो है शराब ये सब पीता है, स्मोकिंग वाला चीज करता है, धूम्रपान ये सब हो गया। देखिए जैसे ये सब का भी अपना ही बात करने का क्या होता है, अजब ढंग है। सब एक पे चियर्स 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 कर रहा है। क्या कर रहा है, चियर्स चियर्स। कहता है यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन लोगों में जो है बात करने का हुनर है, तो यूरोप यूरोप के लोगों के। इसको एकदम नोट कर लीजिए कि किस लोगों में जो है बातचीत करने का हुनर है, तो किन लोगों में, यूरोप के लोगों में जो है बात करने का हुनर है, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। पूछेगा आपसे कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन किसे कहते हैं, तो यूरोप के लोगों को। यूरोप के लोगों के जो है बात करने का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। कहता है यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों में इसे नहीं पाते। इनकी पूर्ण शोभा काव्य कलंक प्रमाणी द्विखंड मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद दृष्टि इसी का नाम है। सुहद दृष्टि की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुराई सहानी अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि यूरोप के लोगों में जो है बात करने का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, और इस सुहद गोष्ठी भी जो है इसी का नाम है। क्या है, सुहद गोष्ठी। कहता है सुहद गोष्ठी भी जो है सुहद गोष्ठी भी जो है इन्हीं का नाम है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यूरोप के लोग हैं, ये सब जो है आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। और इसे सुनकर जो है कानों को क्या मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। क्या मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। और सुहद गोष्ठी जो है इसी का नाम है। क्या है, सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है वह रस हमारे आधुनिक शुक्ल पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं। यहाँ से पूछेगा कि पंडित लोग की बातचीत को क्या कहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्र कहता है। कहता है कभी आवेग ही नहीं। क्या, कभी आवेग ही नहीं। कहता है मुर्ग और बटेर की लड़ाई की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव में सारस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। मुर्ग और बटेर की लड़ाई देखे जी, बस काव 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 करते रहता है। उसमें मतलब हृदय की बात करना वहां पर क्या है, बेकार है, बेकार है। कहता है वरण कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बात प्रस्तुत करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, बहुतों के साथ मिलेगी। कहता है घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। मतलब बहुत देरी तक का मतलब अपनी बातों को जो है रखते रहेंगे तब जाके कुछ जो है होगा। कहता है बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। जैसे देखिए दो दोस्त है, पहले आपस में बात किया, बात करते करते दोनों सोचे चलो कोई बिजनेस खोला जाए। अब वो दोनों का बिजनेस इतना चलने लगा कि वो जो है दूसरों को रोजगार देने लगे और उससे जो है लोगों की जीविका चलने लगी, उनका घर चलने लगा वहां काम करते करते। मतलब दो की बात से कितने लोगों को जो है बेरोजगारी से फायदा मिला, मतलब उनको जो है काम मिला, अपना घर का जीविका उसी चलाने लगे। यहाँ तक बातचीत जो है यहाँ तक जा सकती है। लेखक इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। कहता है 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत
अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी। यहाँ से पूछेगा आपको कि कितने लोगों के बीच की बातचीत जो है सारगर्भित होती होगी, तो क्या बताना है? 25 लोगों की, 25 वर्ष के ऊपर वाले के लोगों को। कहता है अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है। क्या रहती है? मतलब कहता है कि यहाँ पे 25 वर्ष का जो ऊपर वाले लोग रहते हैं उसमें जो है गौरव होता है, दुर्दिष्टा होता है उसकी बातों में, लेकिन जो 25 वर्ष के नीचे के लोग जो होते हैं उनकी बातों में गौरव दुर्दार्शिता नहीं होती है, लेकिन उनके बातों में क्या होता है कि दिल बहलाव होता है। दिल बहलाव मतलब उनकी बात में भी जो है मिठास खटास भरा हुआ रहता है, जो उससे क्या होती है 10 गुनी बढ़ी चढ़ी रहती है। कहता है यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा। ये सब क्या थी? बाहरी बात थी। कहता है जिसमें दूसरे की फरीक के होने का बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह का संभव नहीं है। और कहता है यहाँ जो भी लेखक बातचीत लिखे है वो इसमें क्या किसी दूसरे का होना क्या है? जरूरी है। कहता है और जो 2 ही तरह पर हो सकता है। कितने तरह पर हो सकता है? 2 तरह पे हो सकता है। कहता है या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। मतलब यहाँ पे कहता है कि बात कैसे हो सकता है? 2 लोगों में बात कैसे हो सकता है? या तो हम ही किसी यहाँ चल जाए या कोई हमारे यहाँ ही कृपा कर ले कि चलो आज मन नहीं लग रहा, जा रहे हम इसके पास बात कर लेते हैं, कुछ टाइम भी पास हो जाएगा, मनोरंजन भी होता रहेगा। या फिर कोई दूसरा ही मेरे यहाँ आ जाए, वही मेरे से बात कर ले, उसका भी टाइम निकल जाएगा और मेरा भी टाइम निकल जाएगा। वही बोलना चाहता है यहाँ पे लेखक। कहता है पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी ना कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में दृष्टि हुई। कहता अगर आप किसी यहाँ गए और आपको मन के हिसाब से आदर सम्मान नहीं मिला तो आपको उसके प्रति क्या होगी? उदास हो जाएंगे, हर्ट हो जाएगा। या फिर हम ही किसी यहाँ गए और हमको जो है मेरे जैसा आदर और सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम ही को बुरा लगेगा कि हम उसके यहाँ गए बात करने के, इतना टाइम निकाल के हम उसके पास गए बात करने के और वो हमसे बात नहीं किया, चल गया अंदर। ऐसा होता है ना जी। वही बोलता है यहाँ पे लेखक। कहता है अगर हम ही उसके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए ही क्या माना जाएगा? आदर का मूल है, और जाने पर अपने मानिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। बताए ना कि हम अगर उसके यहाँ गए और उसके मेरे हिसाब से अगर मुझे आदर और सम्मान नहीं मिला तो क्या हुआ कि मेरे दिल में जो है एक नया घाव हो जाएगा। कहता है इसलिए सबसे पहले उत्तम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और है बच्चों, आप लोग शांति एकदम देखते रहिए। कहता बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। मतलब कहता है कि बातचीत करने कहता है इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत क्या है? क्या समझते हैं लेखक? वह शक्ति अपने में ही पैदा करे। क्या करे? वह शक्ति जो है अपने अंदर ही पैदा करे कि जो है हम खुद से बातचीत कर लिया करे। क्या करे? खुद से बातचीत कर लिया कर। कहता हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण जो है नए रंग दिखाया करती है। वह पंचतात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। कहता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या होती है कि नए नए रंग दिखाया करती है। मतलब हम क्या करते हैं कि अभी सोच रहे हैं हम जाएंगे फिजिक्स का 1 लेसन कंप्लीट कर लेंगे, केमिस्ट्री का 1 लेसन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये हम सोचते हैं, हमारी भीतरी मनोवृत्ति में ये सब चलते रहता है। लेकिन
कर नहीं पाते हैं। वही कहता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रश्नात्मक संसार का एक बहुत बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जिसमें आप जैसा सोचोगे वो आप वैसा सोच सकते हैं। जैसे आप अभी सोचोगे कि मैं विराट कोहली की जगह क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं, इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है। कहता है जो एक नया चमकिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमकिस्तान की और में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। अब चलिए आगे देखते हैं। कहता है इसी शौर्य का नाम ध्यान या मनोयोग्य या चित्त को एकाग्र करना है। कहता है कि अपने अंदर एक ऐसा शक्ति पैदा कीजिए जिसमें ध्यान, मनोयोग्य मतलब मेडिटेशन। मनोयोग्य मीन्स क्या होता है? मेडिटेशन। मनोयोग्य मीन्स मेडिटेशन। एकदम मेडिटेशन करके बात कर लिया कीजिए। कहता है जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। मतलब इसमें कह रहा है इसमें 1-2 दिन नहीं लग सकता है, वर्षों का अभ्यास होता है। क्या होता है? वर्षों का अभ्यास होता है। उपरांत यदि हम थोड़ी सी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर, अवाक होकर अपने मत के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। मतलब हम अपने मन को शांत करके अपने अंदर के से जो है बात कर ले, तो ये जो है हमारा अहोभाग्य है। इससे बातचीत करने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता कि हम अपने मन को एकाग्र करके खुद से बात कर ले। और ये लेखक कहता है कि हम समझ सकते हैं कि ये जो है 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें वर्षों लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? वर्षों लग सकते हैं। अब चलिए आगे हम समझते हैं बच्चा पार्टी। कहता है एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीभा कतरनी के समान सदा स्वतंत्र चला करती है। मतलब ये हमारी जीवा जो है, मतलब जब चाहे मन में आए जो बोल देती है। कतरनी मतलब कैंची की तरह चलती है। कतरनी मतलब क्या होती है? कैंची की तरह चलती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधित बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला करा। इस जीवा को अगर हम कंट्रोल अपने हिसाब से कंट्रोल कर ले तो बड़े बड़े जो है युद्ध हम ऐसे ही जीत लेंगे, सिर्फ वाक शक्ति बोलने से। कहता है इसलिए अवोक रहकर अपनी बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपान है। परमात्मा का क्या है? एकमात्र सोपान। ये जो क्या है? मनोयोग। ये बातचीत का उत्तम तरीका है कि अपने से क्या करे? बातचीत कर ले, उससे बातचीत करे। और ये यहाँ पे लेखक बोलता है जो कि हमारी जो जीवा है वो कैंची के समान है। इसमें जो जब चाहे